दोस्तों, आज की यह कहानी है समय की कीमत। एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी और उसकी एक बेटी और एक छोटा बेटा था। उसकी पत्नी दूसरों के घर में काम कर अपने परिवार का खर्चा चलाती थी। उसका पति रामू दिन भर नशे में डूबा रहता था और दूसरों के साथ अपना समय बर्बाद किया करता था। कहीं इधर ताश के पत्ते खेलता दिखता तो कहीं उधर दूसरों के दरवाजे बैठकर गपशप मारा करता था। अपने परिवार का उसको बिल्कुल ख्याल नहीं था। उसके माता पिता ने उसकी शादी करवाकर गलती कर दी थी। बेचारी उसकी पत्नी दिन भर काम करके अपने बच्चों का पेट पालती थी। यदि उसकी पत्नी एक दिन भी काम पर ना जाए तो उसके बच्चे भूखे रह जाते थे। इसलिए उसकी पत्नी हर दिन दूसरों के घर काम करने जाया करती थी। लेकिन रामू को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस अपना समय बर्बाद करना, हंसी मजाक और पत्ते खेलने में बहुत मजा आता था। शाम को शराब पीकर घर आकर जोर जोर से अपनी पत्नी को चिल्लाता था। कई बार तो उसने अपनी पत्नी को मारा भी, लेकिन अब उसकी पत्नी कर भी क्या सकती थी। वह अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकती थी। रामू को जो कोई भी समझाता कि रामू कुछ काम धंधा कर पैसे कमाया करो, अपने परिवार का खर्च उठाओ, 2 बच्चे हैं, तुम्हारी पत्नी है, उनकी देखभाल करो, ऐसा अपना समय क्यों बर्बाद करते हो। रामू उसके ऊपर बिगड़ जाता है और कहता है, तुम्हें इससे क्या लेना देना, मैं कुछ भी करूं, यह मेरी जिंदगी है, मैं तुम्हारे घर में खाता हूँ क्या। इसके कारण कोई भी गांव का सदस्य उसे इस बारे में बात ही नहीं करता था। वह सुबह खाकर निकलता और रात को शराब पीकर आता और अपनी बीवी पर गुस्सा उतारता था। ऐसा ही कुछ दिनों तक चलता रहा। कुछ दिनों बाद संसार में एक ऐसी बीमारी ने जन्म लिया जो मानव जाति के लिए अत्यंत खतरनाक था। चारों तरफ उसी बीमारी का कहर था। आप सब जानते होंगे मैं कोरोना वायरस की बात कर रही हूँ। जब सरकार द्वारा लॉकडाउन लगवा दिया गया था, तब चारों तरफ लोगों का एक दूसरों के घर आना जाना बंद हो गया था। सारे कार्य, सारी फैक्ट्रियां, सारे गाड़ियां इत्यादि बंद हो गए थे। अब रामू का परिवार भूखा मरने लगा था, क्योंकि उसकी पत्नी जो रोज काम पर जाती थी, अब वह किसी के घर इसी कारण नहीं जा पा रही थी कि कहीं इस बीमारी की वजह मैं भी ना हो जाऊं। लोगों ने उसे काम पर बुलाना बंद कर दिया था। उसके परिवार में अन्न का एक दाना भी नहीं था, ना ही उसके घर में कुछ पैसे थे। अब वह क्या करती। उसका छोटा बेटा भी बीमार पड़ गया था। बच्चे की तबीयत ज्यादा खराब हो गई। तब रामू को समझ आया कि अपने परिवार का ध्यान देना चाहिए था। उसने बच्चे को अस्पताल ले जाने को सोचा, परंतु उसके पास पैसे नहीं थे। वह गांव वालों के पास उधार मांगने गया। पहले कहने पर तो हम लोगों को जलीकटी सुना देता था। अब लॉकडाउन में हमारे पास कहां से पैसे आएंगे जो हम तुझे दे, यह कहकर सब लोग उसे लौटा देते हैं। रामू बहुत परेशान था। अब कर भी क्या सकता था। वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। पूरा दिन बीत गया। समय पर इलाज न मिलने के कारण उसके बेटे की तबीयत और भी ज्यादा खराब होती चली गई। अभी किसी तरह उसकी पत्नी जहाँ काम करती थी, वहाँ से कुछ पैसे जुटा लाई और अब रामू अपने बच्चे को लेकर गांव के बाहर एक अस्पताल में पहुंचा। रामू दौड़ता हुआ डॉक्टर के पास गया। उसने कहा, डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। डॉक्टर ने सारी मशीन लगाकर चेक की और तब तक उसका बेटा मर चुका था। डॉक्टर साहब ने ये बात रामू को बताई। यदि तुम अपने बच्चे को 10-15 घंटे पहले ले आते तो मैं तुम्हारे बच्चे को बचा लेता। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैं तुम्हारे बच्चे को बचा नहीं सका। यह सुनकर रामू के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वह जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, यह सब मेरी गलती है। मैंने अपने जीवन में कुछ नहीं किया, सिर्फ अपना समय को बर्बाद किया है। यदि आज मेरे पास पैसे होते तो मैं अपने बेटे को अस्पताल जल्दी ला पाता और मेरा बेटा बच जाता। मैंने सारा जीवन बस समय को बर्बाद किया है, परंतु आज बेटे को खोने के बाद मुझे समय की अहमियत पता चल गई। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें अपने समय को बर्बाद नहीं बल्कि उसका सदुपयोग करना चाहिए, तभी हमें जीवन में सफलता मिल सकती है। इस कहानी में अगर रामू पहले से कोई काम कर रहा होता तो उसके पास पैसे होते और समय पर अपने बेटे का इलाज करवा पाता, जिससे उसका बेटा आज जिंदा होता।